प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है विजन एकेडमी के ऑफिशियली जो आपका यूट्यूब चैनल है विजन एकेडमी मंदसौर ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म सभी भी आपको ज्ञान मिल रहा है प्रतियोगी परीक्षा। हम जो शुरुआत करने जा रहे थे बेटा मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर पे मैंने आपसे चर्चा करने की बात की थी। एक खूबसूरत मेरा मध्य प्रदेश है जिसमें हम चर्चा करें बेटा। इसके बाद हम MCQ की सीरीज आने वाली है वो आप लोग देखिएगा। आगामी जितनी भी एग्जाम उन पर भी हम लोगों को चर्चा करना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका वो क्या है, आपका मैपिंग है। मैपिंग में पूरी चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, आपको एक एक समझ में आ जाए कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, वर्तमान में कौन सा है। मेरे मित्र हैं एटलस वाले, कौन आपके मित्र दौरान उनका शानदार मैप आया है, उसको भी अपन लोग देखेंगे क्या क्या होता है। देखो ये आपका गांधी सागर में देखो आप पहला क्या होता है बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर से लेके अपन सब देखें। एक होता है अभ्यारण्य, होता है क्या होता है बेटा अभ्यारण्य, ठीक है। और एक क्या होता है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है बेटा। दूसरा क्या होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका चीता प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट सब अलग अलग है, सबको अपन एक एक करके एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। देखो आप क्या क्या होता है तो हम लोग देखेंगे। पहला हम देखते हैं क्या क्या है इसमें, उसके बाद हम लोग चर्चा करें। देखो आप क्या कह रहे हैं, आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पूछे बेटा, ये ऊपर आपको स्क्रीन पे लिख रहा होगा, देखना आपका मुरैना में कहाँ है बेटा, मुरैना। इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, घाटी गाँव मिलेगा। घाटी गाँव में क्या बेटा सोन चिड़िया, इसका बेटा सोन चिड़िया का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितने भी होते हैं इनमें क्या होता है संरक्षण किया जाता है, इनका पक्षियों का पशुओं का, ताकि ये सुरक्षित रहे संरक्षित रहे। उद्देश्य क्या है, देश के पर्यावरण को बचाना है, ठीक है, और एनवायरनमेंट को सही से रखना है। एनवायरनमेंट सब सही कर रहेगा बेटा, पेड़ पौधे होंगे, क्या होंगे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। पास में क्या होगी नदी होगी, नदी होगी क्या होंगे जीव जंतु होंगे, ठीक है। जीव जंतु में प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इनके साथ क्या होंगे आपकी चीतल, बाघ, नीलगाय, तेंदुआ, ठीक है। मगरमच्छ हो गए, घड़ियाल वाले हो गए, ऐसे सारे अपन एक एक करके देखने को प्रयास करेंगे। ये क्या है कुल मिला के आपको ऑफिशियली चीज़ पे मैं आपको सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर देखो आप क्या कह रहे हैं, आपका घाटी गाँव हो गया। करेला बेटा कहाँ है, शिवपुरी में है। कहाँ है बेटा शिवपुरी में। ये भी मैं आपको आपकी जानकारी से अभी रूबरू करूँगा। शिवपुरी में करेला में क्या क्या है वो भी देखिए एक एक करके। पहले आप मैपिंग को देखो बेटा, ये है कुल्लू पालनपुर है, पालपुर, ये शोएपुर में है। कहाँ है बेटा शोएपुर। शोएपुर कहाँ है आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड। कहाँ है बेटा मध्य प्रदेश में। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। शोएपुर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश में है। भिंड, मुरैना और शोएपुर ये तीनों क्या हैं आपके कुल्लू पालनपुर वाले हैं। एक एक पे अपन डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पेपर आ रहा है उस पर भी अपन लोग आपको स्लाइड के साथ में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो बेटा फिर क्या कह रहे हैं, आपका जिससे टॉपिक एरिया होगा उसके MCQ भी अपन लेके आएंगे, ठीक है। अब बेटा ये कौन सा है, माधव नेशनल पार्क है, जिसको आप प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया है। इसको भी अपन लोग देखेंगे क्या है। देखो सिंपल सा बात है बेटा, माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी में, NH46 से लेके RH आपका 27 से लेके सब इसी से गुजरता है। मनिहार नदी इसी में, जाल केसल भवन आपका यही बना हुआ, और शिवपुरी। क्वेश्चन ऐसे बनता है यदि मुझे शिवपुरी जाना है माधव नेशनल पार्क बेटा तो मैं किस हवाई अड्डे से चलूँगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्वालियर इसके नज़दीक है, तो ग्वालियर अड्डे से हम जाएंगे। बेटा पढ़ने का तरीका थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा, नया पैटर्न है, नई एग्जाम्स हो रही हैं, थोड़ा आपको विवेक से काम करना पड़ा। आपको मैपिंग के साथ सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर देखो बेटा केन अभ्यारण्य, इसको भी अपन लोग देखेंगे। पन्ना नेशनल पार्क ये भी नया वाला, ये भी देखेंगे। सोन अभ्यारण्य ये देखो केन वाला, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। ऊपर क्या आपका दोहा दी जिसका रानी दुर्गावती से लेके पूरा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आपका क्या है अभ्यारण्य है, इसको भी शामिल कर दिया गया है। बांधवगढ़ देख लो बेटा ये उमरिया में है। कहाँ है बेटा उमरिया में। कहाँ है बांधवगढ़ आपका उमरिया में। मेरी बात समझ में आ रही है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के ऊपर सीधे बेटा ये हर 8 किलोमीटर पे क्या मिलेगा आपको, एक बाघ मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा बाघ मिलेगा। कहाँ पे आपका उमरिया में। 32 पहाड़ियों पर है, कितनी पहाड़ियों पर 32 पहाड़ियों पर। क्या आपका बेटा उमरिया में, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है आपका बांधवगढ़ के बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये बांधवगढ़ क्या है आपका नेशनल पार्क है जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं आपका उमरिया की। उमरिया में क्या आपका चरणगंगा है। क्या है बेटा चरणगंगा, और चरणगंगा रिवर निकलती है। तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मैं जब उमरिया की बात करूँ, उमरिया कौन से संभाग में आएगा बेटा शहडोल संभाग में आएगा। किसमें आएगा शहडोल। पूरे मध्य प्रदेश को आपको इसी से पढ़ना पड़ेगा
बेटा एक बात और समझ लेना, अभी आगामी जितनी भी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर है 1 महीने बाद सीधी आपको ग्रेड 1 की जॉब मिलेगी। प्रोफेसर, एफएसओ, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, जितनी भी एग्जाम्स आने वाले उसमें एमपी का वेटेज हमेशा रहता है। एमपी को आप इग्नोर ना करें वरना ये आपको इग्नोर कर देगा। ठीक है, आप जिस प्रदेश से आते हैं इसको आपको करना पड़ेगा। ये देखो ये उंगलियाँ हो गया आपका। हासिल नेशनल पार्क आपका डिंडोरी में, इसे को भी अपन लोग देखेंगे। फिर क्या आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये नर्मदापुरम, ये भी आप देखना। सतपुड़ा का नाम आया मतलब बेटा सतपुड़ा कहाँ है, कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर करना। ये नर्मदा सोन घाटी में, क्या आपका नर्मदा सोन घाटी में, मेरी बात समझ में आ रही। ऊपर क्या मिलेगा आपको, विंध्य मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा आपका सतपुड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सतपुड़ा मिलेगा। और ये क्या आपका नर्मदा सोन घाटी मिलेगी। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आपका पंचमढ़ी बायोस रिजर्व, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे आपका, इसी का नाम आपका प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कर दिया गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही? नहीं आ रही हो तो मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। ठीक है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये गांधी सागर अभी आया हो, गांधी सागर नहीं आया, ये आपका मंदसौर में, कहाँ आपका मंदसौर। ठीक है, अभी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहाँ चीता प्रोजेक्ट लेके आए हैं, लोग पावा को प्रवास करके जो जीते आए हैं और नामीबिया से लाया था। बेटा कहाँ से लाया था, नामीबिया से। ठीक, कोई पहली बार नहीं लाया। ठीक है, और बेटा जो करंट में क्या आपका क्या है चर्चा में, क्या अटैक किया ना पाकिस्तान पे, कौन सा ऑपरेशन है बेटा, बताना कमेंट करके मुझे। ठीक है, पालपुर कुल्लू नेशनल पार्क, शोयपुर वाला, सेलाना अभ्यारण्य, काला मंडल अभ्यारण्य, इंदौर, डायनासोर नेशनल पार्क आपका धार में है। ठीक है, फिर वन विहार कहाँ है आपका, भोपाल में। कहाँ है बेटा आपका, भोपाल में। देखो फिर क्या कह रहे हैं आपका सरदारपुर अभ्यारण्य, देखिए ये कहाँ है आपका धार में। कहाँ है सरदारपुर आपका, धार में। ये कुल मिलाकर आपकी क्या है, राजस्थान वाली कहानी जो हमने देखी, राष्ट्रीय चंबल, गांडीगांव अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य, मानव नेशनल पार्क। ठीक है, सेलाना आपका सरदारपुर वाला, पंचमढ़ी, सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा किसली सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको भी आपको हम सबको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ है कान्हा किसली आपका, ये आपको पता होना चाहिए कि कान्हा किसली हमारा कहाँ है। देखो आप कान्हा किसली को मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। कान्हा किसली कहाँ है, मंडला और बालाघाट। कहाँ है बेटा, मंडला और बालाघाट, बालाघाट और मंडला। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये पूरा मैपिंग से मैंने आपको करने का बताया है ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अचानक मार्ग 22 रिजर्व है आपका, सीजी वाले पार्क का, संजय नेशनल पार्क है आपका सीधी वाला। कौन सा वाला आपका, सीधी वाला। फिर क्या कह रहा है आपका सोन अभ्यारण्य है, घड़ियाल वाला, इसको भी अपन लोग देखिए। कुल मिला के मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य अपन देखने का प्रयास किया। अगला देखते हैं क्या क्या देखो। देखो बेटा, ये मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक निकाला है आपका तथ्यवाद, इसको भी अपन लोग देखेंगे। देखो इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर वाली है वो मैं आपको चर्चा करूँगा। देखो बेटा, ये है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। क्या है बेटा, राष्ट्रीय उद्यान। देखो क्या बात कर रहे थे, मानव नेशनल पार्क की बात की थी हम लोग, इसकी बात की थी हम लोग मानव नेशनल पार्क, उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे। क्या क्या है आपके, वो भी अपन लोग एक एक करके देख लेंगे। देखो देखो ये क्या आपका कान्हा किसली है, कौन सा बेटा, कान्हा किसली। इसको समझने का प्रयास करो, आपको समझ में आएगा। क्या है आपका कान्हा किसली, क्या है बेटा, कान्हा किसली। कब बना आपका, 1933 में क्या बना बेटा, अभ्यारण्य बना। 1955 में क्या बना आपका, राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, कौन सा आपका कान्हा किसली। बात समझ में आ रही, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपका क्या है, कान्हा किसली वाला। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या आपका 940 वर्ग किलोमीटर है आपका, क्या आपका कान्हा किसली वाला। ये भी आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और कहाँ लोकेट है आपका बेटा,
बालाघाट में। कहाँ है बेटा आपका? बालाघाट में। बालाघाट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है आपका, एक नदी है इसकी बेटा, इसकी आपको याद होना चाहिए, बंजर, हालो, सुपड़, है ना। कन्हर करके क्या है बेटा, यहाँ पे मिट्टी है, इसी की वजह से ये क्या है, फेमस है। कौन सा आपका? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये सारी किताबों में मिल जाएगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, घोड़सिंह द बारासिंगा, क्या है बेटा? घोड़सिंह द बारासिंगा, बारासिंगा कौन सा आपका? घोड़सिंह द बारासिंगा आपको इसी में मिलेगा। इसकी डिजाइन किसने की थी? रोहन चक्रवर्ती ने। किसने की थी आपको? रोहन चक्रवर्ती, याद रहेगा आपको। फिर देखो आप क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान में घोड़सिंह द प्लेस को प्रस्तावित है। तो शरीर में आपका मेटाबॉलाइज के कारण क्या होता है, तनाव में रहते हैं। कहाँ के बाघ आपके? कान्हा किसली के, ठीक है। सर्वाधिक बाघ जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं बेटा? कान्हा किसली में पाए जाते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अगला देखो आप, कान्हा किसली हो गया आपका। फिर इम्पोर्टेंट क्या है वो भी देखो आप, ये सारे क्या है नेशनल पार्क हैं, इन पे अपनों ने मोटे मोटे रूप से चर्चा की है, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूँ माधव नेशनल पार्क की। माधव कहाँ है बेटा? देखो ये है सर, बता रहा है आपको माधव नेशनल पार्क, ये शिवपुरी लोकेट है। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी आपको? शिवपुरी, ये क्या आपका? माधव नेशनल पार्क। कौन सा बेटा? माधव नेशनल पार्क और शिवपुरी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और टोटल किताबों के अनुसार कितना है? 1958। सभी किताबों में अपने अपने हिसाब से सबने दे दिया है, ठीक है। NH-46 राजमार्ग यहीं से गुजरता है आपका, वो भी देखेंगे अपन कब आपका। NH-46 क्या आपका? राजमार्ग यहीं से गुजरता है। जॉर्ज केसर भवन जो है वो भी कहाँ है आपका? यहीं पे है। कहाँ आपका बेटा? शिवपुरी माधव नेशनल पार्क में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझना, ठीक है। ये क्या आपका? मनिहार रिवर आपकी यहीं से निकलेगी। कौन सी बेटा? मनिहार रिवर। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, मैंने मेजर आपको बता दिया, ठीक है। और आपका राष्ट्रीय उद्यान मनिहार नदी में सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाने वाला है आपका। जॉर्ज केसर भवन है, सामने के बनाया गया था, वो भी देखेंगे। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तेंदुआ पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बेटा? तेंदुआ। ये भी आप लोगों को मोटे रूप से पता चला होगा, ठीक है। ये क्या था? माधव नेशनल पार्क की मेजर चीज़ें मैंने आपको बताई। और एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं आपको, कान्हा किसली में एक डिजाइनर थे जिनका नाम था रोहन चक्रवर्ती। बेटा MPPSC FSO जितनी भी एग्जाम्स आएगी उसमें MP करंट अफेयर सबकी भूमिका रहती है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगला देखो बेटा क्या कह रहा है, फिर देखो आप अगला नेक्स्ट आपका बांधवगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बांधवगढ़। देखो बांधवगढ़ तो मैं उठा के इधर लूँ तो भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो अब क्या है बांधवगढ़, ये देखो बांधवगढ़ कहाँ है? 1968 में बना। ये कहाँ लोकेट है आपका? आराम से समझने का प्रयास करना। ये बांधवगढ़ है आपका, तो बांधवगढ़ हम लोग कहाँ लेके आए? उमरिया वाला। क्या आपका? बांधवगढ़। ये कहाँ आपका? राष्ट्रीय उद्यान है। क्या आपके? राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और ये कब बना आपका? उमरिया व कटनी वाला। कौन सा आपका? कटनी वाला, ठीक है। और स्थापना वर्ष कब हुई? 1968 वाला। क्या आपका? 1968 में, ठीक है। फिर क्या करें देखो आप 32 पहाड़ियों में आपका बघेल राजाओं की क्या रही है? शिकार स्थली रही है। बघेल राजाओं की क्या रही बेटा? शिकार स्थली रही है। इसको भी अपन लोग देखने का प्रयास करें। कौन से राजा आपके? बघेल राजा, ठीक है। क्या राजा आपके? बघेल राजा आपकी क्या है? शिकार की स्थली रही है। फिर देखो आप क्या कहना है आपका? राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी निकलती है, जबकि भैंसों का आपका पूरा आगमन मिलेगा आपका। कौन सी नदी आपकी? चरणगंगा। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जंगली भैंसें भी मिल जाएगी आपको, जंगली भैंसों से, ठीक है। फिर क्या कहा आपने? इसमें देखो आप संस्कृत अभिलेख में मिलती है सर्वाधिक क्या पाई जाती है? आपकी प्रजातियाँ पाई जाती है। कहाँ की बात की मैंने आपको? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखो आप मोटे मोटे रूप से हम एक एक करके सब देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 सब आएगा आपको, ठीक है। फिर क्या क्या है आपका? अगला भी देखो आप क्या आपका पेश राष्ट्रीय उद्यान देखो आप 1972 में आपका, 1992 में क्या हुआ उसको भी देखेंगे। कब शामिल हुआ आपका? 1992 में किसमें हुआ? पेज, इंदिरा गांधी पेज का नाम है। और 1992 में किसमें शामिल हुआ बेटा? प्रोजेक्ट टाइगर में
शिवनी छिंदवाड़ा में लोकेटेड है। 1983 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था। कुछ किताबें 1975 बताती है। पुस्तक जनरल बुक आपको इसी में मिलेगी। बीचों बीच एक हिंदी नदी निकलती है। बेटा समझ में आ रही है आपको? इंदिरा प्रियदर्शनी पेस राष्ट्रीय उद्यान, पेस राज्य उद्यान इसका नाम है, पेस रिवर है यहाँ पे, और नया नाम इसका इंदिरा प्रियदर्शनी, शिवनी और छिंदवाड़ा वाला है ना। बात समझ में आ गई? 1983 इस्टेब्लिश है और 1975 इसका ईयर। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है आपको। जंगल बुक की परिकल्पना की गई है। बीचों बीच में पेंच हरी नदी, इसका वर्णन है आपका अकबरनामा में मिलता है। किसमें मिलता है आपका? इसमें मिलता है आपका अकबरनामा में। किसका मिलता है आपका? प्रियदर्शनी वाले का। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपका? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना और छतरपुर में बेटा। ये देखो आप पन्ना वाला, क्या है ये? पन्ना वाला क्या है बेटा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में? देखो आप, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ लोकेटेड है बेटा? आपका छतरपुर में। कहाँ है आपका पन्ना? छतरपुर में। कहाँ है आपका? छतरपुर में। बात समझ में आई मेरी आपको? कब बना आपका? 1981 वाली का। ठीक है, और क्या क्या है पन्ना में हम लोग देखेंगे। पन्ना में देखें, सिंपल सा बात है। पन्ना में क्या क्या है? ये आपका पुरस्कार दिया गया था आपका पांडव जलप्रपात में। बीचों बीच रेप्टाइल है जंगली भैंसों के लिए। क्या है बेटा? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? देखो, रेप्टाइल्स का मतलब सिंपल सा यही होता है जहाँ आपका जलीय जीव होते हैं। कौन से होते हैं आपके? जलीय जीव होते हैं। और क्या होते हैं आपके? स्थलीय जीव होते हैं। ये किसके लिए काम करते हैं? आपके रेप्टाइल पार्ट के लिए काम करते हैं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, फिर मैंने क्या बताया आपको? जंगली भैंसों का गीतों के लिए पुनर्वास किया जा रहा है। 2017 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको पुरस्कार दिया गया। पन्ना राष्ट्रीय, पन्ना आपका किसमें है? कमेंट करके बताना। मानव बता दिया मैंने आपको इसका हो। ठीक है, फिर क्या होगा आपका? इंदिरा प्रियदर्शनी हो गया। कान्हा किसली हो गया? तो वो आगा आपका ढिंडोरी में है। बांधवगढ़ मैंने बता दिया। संजय राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी अपन लोग देखेंगे। ठीक है, संजय डोगरी उद्यान ये आपका 2018 में किसमें आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। ठीक है, कौन सा आपका? संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये सीधी में है। कहाँ है आपका? सीधी में। ठीक है, अगला देखो क्या किया आपको। देखो ये क्या कह रहा है आपका? सीधी के बाद देखो 2008 में आपका इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा आपका? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम है। ठीक है, इसका इसी का संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपका? देखो आपका क्या तक हो गया आपका? फिर क्या? संजय डोगरी में आपका कन्यादास, जलप्रपात, नामदास जलप्रपात, बनास नदी सब आपकी ये मिल जाएगी। ठीक है, ये कुल मिला के क्या आपका? कुल्लू पालनपुर से लेके आपके वन विहार वाले उद्यान। ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर से आपको बताया। सतपुड़ा कहाँ है, प्रियदर्शनी कहाँ है, ये सारे जो भी बचे हुए हैं। वन विहार बचा होगा, भोपाल वाला वन विहार पे भी अपन लोग चर्चा करेंगे। 1979 में बना, बीचों बीच में है। ISO प्रमाण पत्र पारित वाला है बेटा, ISO 9001। ठीक है, बीचों बीच में है आपका 1983 और 1979 में इसको मानते हैं। तीनों तरह के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। जलीय जीव जंतु सब अपन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या है आपका? इंटरनेशनल पार्क के स्तर पर पक्षी में बोल दिया गया है। एक मात्र शहर के बीच में है और ये सब उद्यान भी नहीं है। इसमें आपका वन विभाग उद्यान पार्ट 2 और लेके हुआ बेटा। प्रोजेक्ट टाइगर भी करने वाले जो आए हैं उस पर अपन कल पार्ट 2 पे भी चर्चा करेंगे कि पार्ट 2 में क्या क्या। तो मैंने मेजर आपको सारे इश्यूज बताए हैं, है ना। जो सोर्स है तथ्यवान से लेके सारे लिए हैं। मेरे मित्र का ही पब्लिकेशन है। निश्चित रहिए, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अच्छे से आप तैयारी कीजिए। एटलस के लिए आप संपर्क कर लो। ठीक है, बुक्स के लिए आपको चाहिए तो संपर्क कर लीजिए। देखो आप ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, शानदार हैं जो आपको। देखिए गाइस, ये तथ्यमान बुकलेट है, मेरे मित्र हैं उन्होंने बनाई है। बहुत शानदार बुकलेट है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी मुझे अच्छी लगी आपकी 2024 से लेके 2023, 2022, 2020, 43, 40, 45 जितने भी प्रश्न आएंगे बेटा इसी बुकलेट से आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ जो काम करेगा वो आपका क्या करेगा? देखिए गाइस, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो ये हमारा बहुत बड़ा मैप मार्केट में चल रहा है। ठीक है, इसको भी अपन लोग देखेंगे। एटलस का तथ्यवान, इसको भी MP इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। मैं खुद इससे ही पढ़ाता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने एग्जाम को देखा ही दिया है। नितेश भाई ने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम तथ्यवान की बहुत मेहनत कर रही है। शानदार बेटा, एक पेज पे देखोगे आप तो अंडरलाइन करके इसके दिए हैं। सारे एग्जाम देखोगे आप तो ईयर वाइज इनको छापा है। तो बेटा बहुत मेहनत करके इस बुकलेट को बनाया है।
आई होप आप मंसूर नीमत रतलाम के पास में हो तो हमारे नज़दीकी विजन बुक डिपो पटेल कॉम्प्लेक्स संजीव नाके पे आके आप संपर्क कर सकते हैं। मैप से लेके करंट से लेके जितनी भी है आपकी सामग्री सब आपको मिल जाएगी। तथ्यवान बुक हमारी है, ठीक है, हमारी पब्लिकेशन है, इसको आप ले सकते हो। मैं यूट्यूब के माध्यम से भी बता रहा हूँ आपको और ऐसे भी आपको मैं चर्चा करूँगा। थैंक यू।